तो मैं जो करते हैं कि ये प्रोग्राम हम यूट्यूब में डालते हैं, क्योंकि देखिए रमजान की महीना चल रहा है, ठीक है। तो खास करके जो मानते हैं ये रमजान की महीना, वो पूरा दिन उपवास करके और रात को जो नमाज में जाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं आ पाते हैं और जोड़ते हैं भी थोड़ा देर में। तो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उन लोगों के लिए भी मैंने ये चालू किया है। वो है कि हमारा यूट्यूब का जो श्रृंखला, ठीक है। आप कहाँ हमारा यूट्यूब मिलेगा? आप जाइए सेतु आरोग्यम, सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, सेतु आरोग्यम। वहाँ पे जाके प्रदीप गांगुली, सेतु आरोग्यम प्रदीप गांगुली टाइप करने से आपको मिल जाएगा। ये चीज, एक चीज जान लीजिए कि हम लोग यहाँ इलाज देने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग मेनली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर हेल्थ। हमारा शरीर के अंदर क्या क्या चीजें चलते हैं, पुरुषों की, महिला की, और उसका साथ साथ कि जो घरेलू नुस्खा और आयुर्वेदिक को जो होता है कि छोटा छोटा चीज से हम लोग कुछ कुछ बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जो घर में लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग कोई एलोपैथी का साथ कंपटीशन या होम्योपैथी के साथ कंपटीशन या डॉक्टर के साथ कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपका घर के सामने एक छोटा सा आंगन है, एक बागीचा है, और वो बागीचा में आपने बाउंड्री लगा के बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलाए हैं, ठीक है। तो अचानक एक व्यक्ति आके आपको घर में आके चिल्ला के बोल रहा है कि बाबू देख, तेरा बगीचा में जानवर घुसे हैं। ए बाबू, तेरा घर में बगीचा में जानवर घुसे हैं। तो आप क्या समझोगे? जानवर का मतलब कोई लायन आया, कोई हाथी आया, कोई राइनोसेरस, कोई गंडर आया? ऐसे सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे कि सबसे छोटा चीज सब सोचोगे कि कोई बकरी आ गया या कोई गाय घुस गया है जो हमारा बगीचा का छोटा छोटा जो फूलों की जो पेड़ पौधा है उसको खा सकता है। वैसे बीमारी भी शुरू होता है इस तरीके से, जानते हैं। पहले छोटा छोटा लक्षण होता है, जो उसको नजरअंदाज करते हैं, उन्हीं का ये बीमारी आखिर में जानलेवा स्थिति बना देते हैं। तो इसीलिए आपको ये छोटा छोटा चीज आपका खुद के शरीर के लिए, आपकी परिवार की सब लोगों की सेहत के लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आज का जो श्रृंखला है वो है महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके, महिला का जो प्रजनन तंत्र है और उनमें क्या क्या बीमारियां होते हैं। तो यकीन मानिए, एकदम घरेलू नुस्खे मतलब आयुर्वेद का जो चीज होता है वहां से, उससे भी हम शुरुआत में ये बीमारी को अगर शुरू शुरू में हम लोग उसको कब्ज कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, तो ये भारी बीमारी जैसे जानलेवा बीमारी जैसे ट्यूमर, अल्सर, कैंसर, ये नहीं बनते हैं। और उसका उम्र भी बहुत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ज्यादा दिन बचने का उम्मीद को भी बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महिला प्रजनन प्रणाली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये है एक्चुअल पिक्चर। दिस इज कॉल्ड द वुमेन रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है पहले देख लीजिए। इस सिस्टम में दो अंडाशय होते हैं। ये देखिए जहाँ पे तीर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो अंडाशय होते हैं। हमारा मनुष्य शरीर क्या होता है जानते हैं? बाइलेटरली इक्वल मतलब कोई शरीर को अगर दो हिस्से में काटा जाए, ऊपर से नीचे तक लंबा करके, तो दोनों हिस्से में समान समान चीज आएगा, ठीक है। इसको होते हैं बाइलेटरली इक्वल या बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो देखिए दो साइड में दो ओवरी या अंडाशय है। उसका पास क्या है, उसका बाद क्या है? फेलोपियन ट्यूब। मतलब जो अंडाशय में अंडा तैयार होते हैं, वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से वो धीरे धीरे कहाँ जाते हैं? वो धीरे धीरे आगे जाते हैं गर्भाशय की तरफ। इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और क्या है? यूटरस, जिसको गर्भाशय कहते हैं। ये देखिए जो उल्टा होता है ना, वो जो पानी पीने का जो क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का जो बनते हैं, ऐसे उसको उल्टा कर देगा। तो जैसे इसका चेहरा है, ठीक है। ऊपर में थोड़ा ज्यादा जगह है और नीचे धीरे धीरे पतला और छोटा होते जा रहा है।
उसका बाद क्या है, इसका गला है, गला, गला मतलब ग्रीवा, गर्भाशय के ग्रीवा होता है, इसको सर्विक्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और उसको नीचे क्या होता है, उसको नीचे योनि होता है, वेजाइना, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तरह तरह जगह में तरह तरह की बीमारियां होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप गौर से सुनिए और आप सीखते रहिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई महिला का अगर मेंस्ट्रुएशन होते हैं और सही ढंग से होते हैं और महीना में 28 दिन के बाद सही दिन तक रहते हैं और सही फ्लो होते हैं, मतलब खून की प्रवाह जिसको कहते हैं, खून निकलना अगर ठीक रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुड मेंस्ट्रुएशन, मतलब अच्छा माहवारी। और जिसका समय पे नहीं होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा दर्द होता है, कभी होता ही नहीं है 4-5 महीना, और उसका बाद थोड़ा सा हुआ है, इसको हम कहेंगे बैड मेंस्ट्रुएशन। तो आज हमारा जो श्रृंखला है उसमें हम नाम दिया है गुड, अच्छा माहवारी और खराब माहवारी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं है, ये एक सफाई काम है, गर्भाशय की सफाई होता है हर महीना में, ठीक है। तो ये जो चक्र आप देख रहे हैं, देखिए 1 दिन से 28 दिन तक, वो जो ऊपर में सबसे ये गोल वाला जो सर्कल है, इसको ऊपर देखिए, 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 करके 26 27 28 में खत्म होता है। आप जानते हैं महिला को ये मासिक चक्र के हिसाब से हम लोग चांद्र मास को कैलकुलेशन करते हैं, मतलब ये जो 30 दिन में जो महीना होता है उसको कैलकुलेशन है ना। ये हम लोग हमारा जो मानव सभ्यता की जो इतिहास है वहां पे लिखा है कि ये महावारी से ये चंद्रमा की एक संपर्क है। आप देखिए महीना कितने दिन में होता है, 30 दिन में होता है, उसमें एक दिन रहता है पूर्णिमा और दूसरा दिन रहता है अमावस्या। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा छोड़ने से कितने दिन रह जाते हैं महीने में, 28 दिन, और ये महावारी भी होता है 28 दिन। तो ये माहवारी का जो ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है उसको गिना जाता है मेंस्ट्रुएशन की पहले दिन से, ठीक है। मतलब 28 दिन कितना कहाँ से गिना जाता है, जिस दिन मासिक शुरू होते हैं। तो पहला दिन मासिक शुरू चला, फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन मासिक चालू, फिर तीसरा दिन आया, तीसरा दिन भी मासिक चालू, फिर चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मासिक चालू, फिर आखिरी या 5वां दिन आया जिसमें भी मासिक अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होते हैं, मेंस्ट्रुएशन जब खत्म होते हैं, तब जो सिचुएशन शुरू होता है महिलाओं की गर्भाशय में, उसको फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। गौर से देखिए यहाँ लिखा है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूल्स मतलब ये अंडा। आप देखिए मेंस्ट्रुएशन की पहले दिन में देखो अंडा कितनी छोटी है, एकदम ऊपर में, एक के नीचे देखो, ठीक है। ये 1 नंबर के नीचे देखिए ये कितना छोटा है। जितने दिन माहवारी बढ़ते जाता है उतना ही ये क्या होता है, अंडा बड़े होते जाते हैं। इसको फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, मतलब अभी ये अंडा तैयार हो गया है, ये बच्चा बनाने के लिए ये इसका अभी पूर्णता प्राप्त हो चुके हैं। इट हैज बिकम मैच्योर्ड नाउ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हर महीना ऐसी एक एक अंडा, किसी किसी का 2 अंडा, और बहुत कम ओकेशन में 4-4 6-6 अंडा एक साथ आते हैं, ठीक है। जब 2 अंडा आते हैं तब क्या होता है, ट्विन बेबी होता है, ठीक है। ट्विन बेबी मतलब 2 बच्चे होते हैं। किसी किसी महिलाओं को यूरोप अमेरिका में पाया गया, एक साथ 4-4 5-5 बच्चे को पैदा किया, और रेयर ओकेशन, वंस इन अ मिलियन चांस, ठीक है। 1 करोड़ में या 50 लाख में एक होता है, ठीक है। मतलब उसका क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुएशन का दौरान वो उसका एक साथ 4-5 फॉलिकल मतलब अंडा निकाल आए थे, समझ गए ना, इसलिए 4-5 बच्चा हो गए एक साथ।
होता है कंटेन, ठीक है। अभी ये अंडा इंतजार करता है किस लिए, कि शुक्राणु आएगा और उसका साथ ये जोड़ के एक बच्चा बनाने का स्थिति पैदा करेगा। ये उसी का इंतजार करते हैं, इज वेटिंग फॉर दैट, राइट। तो अगर कोई लड़की को अगर शादी नहीं होते हैं तो उसका संगम नहीं होते हैं पर उसका मासिक होते हैं, तो क्या होगा, ये अंडा अभी मर जाएगा। कितना दिन के बाद मरते हैं उसका बारे में चर्चा हम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इतनी महत्वपूर्ण चीज है, महिलाओं के शरीर में चलता है, आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, कुदरत की कितनी क्षमता है, कितनी पावर है। तो अगर शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं तो वो अंडा मर जाते हैं। और देखिए ये लूटियल फेज, ये जो लूटियल फेज ये जो दिखाते हैं, दूसरा आधा जो 28 दिन के दूसरा आधा जो होता है उसको लूटियल फेज कहते हैं। क्या होता है, इस समय वो अंडा मर जाते हैं और मर जाने के बाद धीरे 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 वो गल जाते हैं और उसको जो अवशेष रहते हैं वो जाके बच्चादानी का दीवार पे चिपक जाते हैं, मरा हुआ अंडा, ठीक है। और हमारा शरीर का इतना अच्छा सिस्टम है कि हमारा शरीर कभी भी शरीर के अंदर कोई मरा हुआ चीज नहीं रखते हैं, निकाल देते हैं, समझ गए। जैसे हमारा ये जो सिर में बाल निकले हैं, ये क्या है, मरा हुआ चीज है, इसलिए बाल काटने से लगता नहीं है। ये जो दाढ़ी निकालते हैं पुरुषों की, क्या है, शरीर की मरा हुआ चीज शरीर निकाल देते हैं, इसलिए दाढ़ी काटने से लगता नहीं है। हमारे शरीर में नखून होता है, नखून क्या है, मरा हुआ चीज, जब नखून बड़ा हो जाता है हम लोग काटते हैं तो लगता नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा अभी, जो अंडा गर्भाशय के अंदर यूटेरस की दीवार में मर के चिपक गया है, शरीर बोलेगा अरे मर गया मर गया, फेंको फेंको फेंको। तो क्या करेगा शरीर, शरीर तुरंत इसको सर्विसिंग करने लगेगा। और वो सर्विसिंग क्या है, जिसको हम लोग मासिक कहते हैं या माहवारी कहते हैं, समझ गए। यही है मासिक धर्म। इट इज द सर्विसिंग और क्लीनिंग द यूटेरस ऑन ए मंथली बेसिस। मंथली बेसिस में इसको क्लीनिंग करते हैं, सर्विसिंग होता है। चलिए, फॉलिकुलर फेज किसको कहते हैं, ये फोटो को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। फॉलिकुलर फेज किसको कहते हैं, कि महिला को जब मासिक धर्म का अवस्था खत्म होते हैं तब जो अंडा जो निकले हैं वो बच्चा बनाने के लिए जो तैयार होते हैं, मैच्योर होते हैं, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ये कितना दिन रहता है, पहला दिन से 14 दिन तक, दिस इज अ फॉलिकुलर फेज, समझ गए। और लूटल फेज क्या होता है, लूटल फेज है कि इस समय उसका जो इंतजार है, क्या एक शुक्राणु आएगा, समझ गए। तो आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा कि अगर गर्भावस्था हो, गौर से सुनिए कितनी काम करता है ये, तो देखो अंदर में, अगर गर्भावस्था हो गया हो मतलब कोई शुक्राणु आके उसको उसको अंकुरित करते हैं, उसका साथ जोड़ते हैं। तो इस समय में लूटल फेज में क्या होता है कि बच्चादानी का अंदर वाली जो दीवार है उसको वो मजबूत करने लगता है, उसको मोटा करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा सही से बन गया, वाकई बन गया, तो क्या होगा, वो जाके वो दीवार में चिपकेगा, जहां से वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो दीवार को मजबूत करना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, इनर लाइनिंग मतलब अंदर वाली दीवार को मजबूत कर देते हैं। इसमें भी हार्मोन का खेल है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बच्चा नहीं हुआ और अंडा मर गया,
तो क्या होगा? अभी जो पर्दा को, जो जो अंदर वाली दीवार को जो उसको मजबूत किया था, जो मोटा कर दिए थे, उसको फिर फेंक देगा। उसको चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाला है और रात को रहने वाला है, आप उसके लिए बिस्तरा लगाया, मच्छरदानी लगाया, वो नहीं आए तो क्या करोगे? मच्छरदानी खोल दोगे। सिंपल सा बात है। वैसे भी नेचर करते हैं। और ये दोनों फेज का जो होते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये ओवल्यूशन फेज, ठीक है, कब होता है कि ये फॉलिक्यूलर फेज, मतलब दायां हिस्सा, और बायां हिस्सा में जो है लूटल फेज, उसका ठीक बीच का 5 दिन को कहते हैं ओवल्यूशन फेज। मतलब सबसे बड़ा, सबसे मैच्योर, सबसे लायक अंडा इस समय बनते हैं। तो ओवल्यूशन का स्टेज कब होता है? कि आमतौर पे जो मासिक धर्म चक्र की बीच की समय होता है। पर कुछ कुछ महिला का शरीर में कभी कभी हार्मोन की असंतुलन के कारण ये थोड़ा अनियमित हो सकता है। दिस वैरीज फ्रॉम वोमन टू वोमन, दिस वैरीज इन द एज ऑल्सो। कम उम्र में सब ठीक ठाक चलता है, उम्र थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं महिलाओं को, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है या अनियमित हो सकता है। ओव्यूलेशन का समय बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये है जो महिला का जो अंडादानी से निकालते हैं, ये अंडा का माइक्रोस्कोपिक चेहरा। बीच में जो पिंक कलर की होते हैं, गुलाबी रंग की, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर में दीवार है, और दीवार जेली से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसको नरम नहीं रखेगा तो क्या होगा जानते हैं? शुक्राणु आके उसको छेद नहीं कर पाएगा, घुस नहीं पाएगा। कुदरत ऐसी तरीका से बनाया है। ठीक है, तो एक अंडा जब रिलीज होता है ना, ज्यादा से ज्यादा वो 24 घंटा बचता है। गौर से सुनिए, कितना समय बचता है? एट द मोस्ट 24 आवर्स। मतलब एक अंडा का आयु मात्र 24 घंटा है। अगर बच्चा होना है या बच्चा तैयार करना है, आपको इस समय, कब ये अंडा ये 24 घंटे में सबसे मैच्योर फेज में रहता है, ये ढूंढना पड़ता है। आजकल की जमाने में जो शादीशुदा महिलाओं को बच्चा नहीं होते हैं, उनको जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ये ओवल्यूशन का ये समय, इस विंडो को ढूंढते हैं। इसको विंडो कहते हैं कि कौन 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 वो समय है जो ये ओवल्यूशन विंडो तैयार होते हैं। तब उसका हस्बैंड को बोला जाता है कि ये दिन आप संगम करो, आपका बच्चा होगा। दिस कम्स अंडर आल्सो डॉक्टर्स कैलकुलेशन। पर महिला प्रजनन पथ के अंदर गौर से देखिए, अगर शुक्राणु स्खलित होते हैं, वो महिला की योनि की या जो गर्भाशय है उसके अंदर कई दिन तक जिंदा रहते हैं। अंडा एक दिन बचते हैं, पर शुक्राणु बहुत दिन बचते हैं। और ये भी दिखा गया कि अगर शुक्राणु को आप बर्फ के अंदर रखते हैं, तो कई दशकों तक उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। बड़े मजेदार बात है। ठीक है, अंडा की आयु है एक दिन, पर बर्फ में रखेगा तो 10, 20, 25 साल उसको आप रख सकते हैं, और वो इफेक्टिव रहेगा वो पुरुषों की शुक्राणु। ठीक है, ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आप लेते रहिए, साथ में जोड़े रहिए और इंफॉर्मेशन लेते रहिए। राइट, अभी महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन काम करता है। पुरुष का शरीर में भी है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों के शरीर में एस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है।
क्योंकि पुरुषों की शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनाना है जिससे शुक्राणु बनते हैं। और उसका पीछे कौन काम करते हैं? प्रोजेस्टेरोन काम करता है। प्रोजेस्टेरोन खास करके एक पुरुषाली हार्मोन है, पर महिला के शरीर में वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अगर आ गया पेट में, मतलब एक अंडा और एक शुक्राणु मिल गया, तब वो दीवार का जो मोटा करना, वो जो गर्भाशय की अंदर वाली दीवार को जो मोटा करना है, उसका काम कौन करता है? इसका काम है प्रोजेस्टेरोन। समझ गए? और एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ये महिला के शरीर में रहता है। किस लिए रहता है जानते हैं? ये अंडा को बड़ा करना है, ग्रोथ हार्मोन। एक छोटी सी अंडा वो धीरे धीरे ओव्यूलेशन फेज में बड़ा हुआ, कौन किया है? एस्ट्रोजन किए हैं। इसलिए महिला को शरीर में कुदरत एस्ट्रोजन ज्यादा दिए है। अब देखिए, एक अंडा और एक शुक्राणु मिल गया, तो अभी धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। बच्चा का मुंडी तैयार हुआ, उसका कान तैयार हुआ, उसका हाथ तैयार हुआ, उसका उंगली तैयार हुआ। 9 महीना समय जो लेता है पेट के अंदर, ये सारा काम एक दो कोशिका के मिलने का बाद उसको लाखों कोशिका बनाना, एक बच्चा की पूर्ण पूर्ण रूप देना, ये ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो हो पाएगा क्या? इसीलिए महिला के शरीर में एस्ट्रोजन दिया गया है ज्यादा, ताकि वो बच्चा को विकसित कर सके। समझ गए? और इस समय जब मासिक खत्म होते हैं, तब क्या होता है? वो अंडादानी से निकाल के फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे चल के वो नीचे आ जाते हैं। कहाँ? किसकी तरफ? बच्चादानी की तरफ। यही है काम। समझ गए? एस्ट्रोजन इज ए ग्रोथ हार्मोन जो महिला के शरीर में ज्यादातर रहते हैं। ये रहने का कारण क्या है? एक छोटा सा अंडा को मैच्योर बनाना, ये एस्ट्रोजन का काम है। ये अंडा जब शुक्राणु का साथ मिलते हैं तब उसको एक पूरा बच्चा का रूप देना, ये एस्ट्रोजन का काम होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन ये बच्चे को अच्छा से पकड़ के रखने के लिए, दीवार को शक्तिशाली बनाने के लिए, वहां पे सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम है। कितनी सुंदर है, कितनी अच्छे काम है हम लोगों के लिए, है ना? और हम लोग कैसे है जानते हैं? हम लोग कुदरत के प्रति थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाते हैं, इतनी बेरहमी से उसको इस्तेमाल करते हैं। बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार की थैली नहीं ले जाते, हजारों लाखों करोड़ों पॉलिथीन का पैकेट हर दिन यूज होता है। जो नदी नाला, वो जो सीवरेज होता है, जहाँ रुक जाते हैं, वहां से भी बहते, नदी से बहते बहते कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। समुद्र जो हमारी पृथ्वी को, जिंदगी को पकड़ के रखते हैं, उस समुद्र को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। हम लोग इतनी बेरहमी से इस प्रकृति को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका फल अच्छा नहीं होगा बाबू। मत किया करो। कोरोना जैसा चीज बहुत दिन के बाद आया, ठीक है? ये बार बार आएगा। थोड़ा सा रहम करो। रास्ते से चलते वक्त अगर कोई रास्ते की साइड में जो नाली होता है ना पानी का, नगर निगम की, कोई खोल के चला गया, पानी बहते ही जाता है, बंद करो यार, रहम करो प्रकृति को, जो आपको और हमको बचा के रखे हैं। प्रकृति जननी जैसी होते हैं, प्रकृति माँ जैसी होती है। माँ को मारोगे तो बच्चा कैसे बचेगा? तो आप समझ सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्थित चीज है ये मनुष्य जगत के लिए, पर हम उसको काम पे नहीं लगाते। तो अभी अगर निषिक्त नहीं होते हैं, मतलब एक अंडा का साथ एक शुक्राणु अगर मिलते नहीं है, तो क्या होता है? मासिक धर्म फिर से शुरू होता है कुछ दिन का बाद। ठीक है? तो क्या होता है कि देखिए, ये है अंडा, और इतनी लाखों करोड़ों शुक्राणु दौड़ते हैं उसका तरफ, और ये निषिक्त नहीं हुआ।
तो क्या हुआ, अंडा मर गया। अंडा मर गया तो क्या हुआ, वो मरा हुआ अंडा चिपक जाएगा दीवार में। तब क्या होगा, तब ये जो यूटेरस की अंदर वाली दीवार जो मोटा हो गए थे बच्चा रखने के लिए, अभी उसका जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा कुदरत, खुद उसको फेंक देते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बड़े मजेदार चीज होता है। देखिए गौर से सुनिए, मान लीजिए कि आपका पास एक रुई का वो जो होता है ना गद्दा होता है जिसमें सोते हैं हम लोग, ठीक है। आपका पास एक रुई वाला ऐसी एक गद्दा है, तो इसका ऊपर आप चादर ओढ़ के सोते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिस्तरा गंदा हो गया तो आप क्या करते हैं, रुई का गद्दा से लेके चादर से लेके पूरा फेंक देते हैं क्या, नहीं फेंकते हैं। आप क्या करते हैं, चादर को तुरंत उठा लेते हैं, चादर को बदल देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा होता है, जानते हैं, ये मरा हुआ जो बच्चा होते हैं, मरा हुआ जो अंडा होता है, ये अंडा को निकालने के लिए ये गर्भाशय के अंदर जो जो दीवार तैयार किए थे, मजबूत किए थे, उसको चादर उठाने जैसा रैप अप करके वो मरा हुआ अंडा को उसके अंदर लेके रोल पका के फेंक देते हैं, ठीक है। यही होता है पीरियड में, यही होता है मासिक धर्म में, बस और कुछ नहीं। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, ठीक है। यदि अंडे निषिक्त करने के लिए कोई शुक्राणु आसपास नहीं होता है तो गर्भाशय में चला जाता है और गल जाता है, ठीक है। हार्मोन की लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। शरीर क्या करता है, गर्भाशय की जो मोटा परत होते हैं उसको बहा देते हैं, उठा के रोल करके रैप अप करके वो मरा हुआ जो वो अंडा लेके सबको साथ लेके योनि पथ से निकाल देते हैं। यही मासिक है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी कुछ रोचक तथ्य सुन लीजिए, कुछ रोचक इन्फॉर्मेशन। 3 से 7 दिन का जो एवरेज मासिक चलता है, एवरेज मतलब औसत 5 दिन चलता है, उसमें मात्र 80 ml खून निकालते हैं। लोग समझते हैं कि हमारा बहुत, महिला समझते हैं कि हमारे शरीर से बहुत खून निकल गया। अभी आप हिसाब करो, 80 ml मतलब क्या जानते हैं, चाय चम्मच की 1 चम्मच का मतलब 5 ml होता है, तो 80 ml मतलब 16 चम्मच होते हैं। 5 दिन में 16 चम्मच निकालते हैं, मतलब एक एक दिन में 3-3 चम्मच मात्र निकालते हैं, चाय चम्मच की 3 चम्मच। और उसका साथ वो जो गर्भाशय के अंदर जो दीवार होते हैं, उनका जो दीवार को जो उठा के फेंकते हैं, उसका साथ थोड़ा थोड़ा वो जो दाना दाना मतलब घने घने कुछ चीज भी निकालते हैं, और देखने से लगता है कि बहुत खून निकाल गए, नहीं। उसका साथ आपकी गर्भाशय, महिलाओं की गर्भाशय के अंदर वाला परत भी निकालते हैं जो शरीर बनाया था, ठीक है। अभी कुछ कुछ महिला का बांझपन आता है या असामान्य मासिक धर्म होते हैं, क्यों होते हैं इसका बारे में जानकारी तो तुरंत ले लेते हैं। चलिए, क्या है, ये कुछ बीमारियां हैं जो इसका पीछे रिस्पॉन्सिबल है। एक नंबर पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉली मतलब बहु, ज्यादा। सिस्टिक मतलब छोटा छोटा, वो जो होता है ट्यूमर जैसा। ओ मतलब ओवरी, एस मतलब सिम्टोम या डिजीज मतलब उसका अंडादानी में छोटा छोटा गांठ जैसा पड़ जाते हैं और उसके कारण मासिक चक्र बंद हो जाते हैं या एबनॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, प्रीमैच्योर ओवरियन फेलियर। मतलब ये अंडा का जो ग्रंथि होता है, जो धीरे धीरे ओवल्यूशन होके उसको नॉर्मल साइकिल फॉलो नहीं करते हैं, उसका पहले ही मर जाते हैं, मतलब उसका ओवल्यूशन स्टेज ही नहीं आते हैं। तब क्या होगा, मासिक चक्र का गड़बड़ हो जाएगा या बांझपन आएगा। तीसरा क्या है, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है कि उम्र के साथ साथ महिलाओं की बच्चा देने की क्षमता कम कर देते हैं प्रकृति। प्रकृति बोलते हैं कि भाई
तुम्हारा बहुत हो चुका है, बस अभी उम्र हो गया है, तुमको मासिक नहीं चाहिए, तुम्हारा अंडा खत्म होगा, तो होने वाला है। जो हमारा पुरुषों की कमजोरी के बारे में जो सुने थे, पुरुषों की सेक्सुअल सफिशिएंस के बारे में, आप लोग अगर याद है तो आपको मैं फिर से याद दिला देता है, अगर याद नहीं है तो, कि महिला जब पैदा होते हैं तब कितना अंडा उसका शरीर से निकलेगा, वो पहले ही पेट माँ की कोख से इसको डिजाइन कर दिया जाता है। समझ गए? तो अगर अंडा खत्म हो जाते हैं तो मासिक बंद हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है? किसी-किसी महिला को थायराइड होने के कारण भी मासिक की समस्याएँ हो सकते हैं। थायराइड के कारण किसी-किसी का बच्चा भी नहीं होता है। ठीक है? बांझपन और मासिक धर्म की जो इरेगुलरिटीज़ है, एब्नॉर्मैलिटी है, उसका और भी एक कारण है, टीबी होना। टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस। महिला का अंग में टीबी हुआ है, जननांग में। और कुछ-कुछ महिला का इतना स्ट्रेस होता है, जो काम करने वाले महिला होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट संभालने वाले महिला होते हैं, घर में जिसका बड़े तनाव रहते हैं, झगड़ा होते हैं, लड़ाई होते हैं, पैसा कम है, ठीक है, परिवार ठीक से नहीं चलते हैं। किसी-किसी का पतिदेव बहुत अच्छा पियक्कर होता है, दारू-वारू पी के आके नाटक करता है, उसका मन में तनाव आते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ के कारण ये मासिक बंद हो सकता है, या किसी-किसी महिला एकदम मात्राहीन रूप से बाहर की खाना खाते हैं। मोटापा भी एक कारण हो सकता है। ठीक है? तो स्त्री रोग संबंधित समस्याएँ के बारे में हम लोग तुरंत कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1 नंबर एमेनोरिया मतलब मासिक बंद हो जाना या कम होते हैं। उसका उम्र है फिर भी मासिक बंद होता है। 2 नंबर क्या होता है? मेनोरेजिया मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा उसका मासिक होता है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। 3 नंबर क्या है? स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया, स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया मतलब ये खास करके बच्चे लड़की लोगों की होते हैं, ठीक है? जिसका अभी-अभी मासिक शुरू हुए हैं, उसको पेट में भयंकर दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में। उसको कभी-कभी दर्द नाशक एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाना पड़ता है, एलोपैथी खरीद के खाते हैं वो लोग बचने के लिए, राइट? और है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया का मतलब क्या है कि योनि से सफेद-सफेद स्राव निकालना, ठीक है? ल्यूकोरिया। और आखिरी में क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी जो हम अभी बोल रहे हैं कि अंडादानी में गांठ बन जाना। खास करके ये 5 केसेस आपके घर के आस-पास, आपके पड़ोसी में, आपके मोहल्ला में कोई ना कोई महिला का ये प्रॉब्लम है ही है, ठीक है? इसको आप आयुर्वेद की जो पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियाँ है, उससे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मासिक बंद होने का क्या कारण हो सकता है? गौर से सुनिए। कोई लड़की आके आपको बोला, "सर, मेरा अचानक मासिक बंद हो गया।" तो आप तुरंत दवाई दोगे क्या? नहीं, आप उसको बोलो, "बाबू, तू प्रेग्नेंट नहीं है तो?" मतलब अंडा का साथ शुक्राणु का मिलन हो चुका है, पेट में जिंदा है वो अंडा, वो मरा नहीं, मरने से स्राव होगा, मरने से उसका मासिक होगा। तो मरा नहीं, अंडा तो जिंदा है ना, क्योंकि एक शुक्राणु जाके उसका साथ बच्चा बनाने का स्थिति पैदा कर दिया। तो प्रेगनेंसी होने से मासिक बंद हो जाते हैं। दूसरा क्या है, उम्र हो गया, नेचुरल रूप से उसका मेनोपॉज़ हो जाते हैं। कोई-कोई महिला शादी के बाद बच्चा ना लेने के लिए क्या करते हैं, जन्म नियंत्रण की गोलियाँ खाते हैं। तो अचानक वो गोलियाँ बंद कर देगा तो उसका मासिक का गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि इतना दिन उसका मासिक चलता था ये गोली की अ अ, की निर्देश का अनुसार। क्योंकि 28 गोलियाँ खाना पड़ता है और ये 28 गोलियाँ क्या करते हैं, उसको साइकिल को ठीक कर देते हैं। मतलब उसका जो मासिक होता था नियमित रूप से, उसका पीछे कारण क्या था कि ये गोलियाँ। अभी गोलियाँ बंद कर दिया, तो बॉडी का जो हार्मोनल आप खुद ब खुद होना था ऑटोमेटिक, वो कुछ महीने के लिए गड़बड़ा जाते हैं, तो तब उसका मासिक बंद हो सकते हैं। और
जैसे हम बताए कि तनाव और देर से यौवन आने से हो सकता है। इसका उपचार क्या है? वेरी सिंपल। सरसों का सिरप सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच और उसका साथ हमारा ल्यूकोएट सिरप है, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच। जो मरीज है उसको बोलिए कि आपको रातों-रात इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कम से कम 2 महीना खाने के बाद आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, मासिक बंद होने का कारण क्या होता है? गौर से सुनिए। मासिक बंद होने से ही जिसका मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं है, वो ज़्यादा उम्र वाली महिला नहीं है, उसका मेनोपॉज़ नहीं हुआ है, वो बार्थ कंट्रोल टैबलेट यूज़ नहीं किए हैं, उसका ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, वो उसका हेल्थ एकदम बराबर की है कि प्यूबर्टी बाद में आया, यौवन बाद में आया, ऐसा भी नहीं है। और एक कारण हो सकता है, गौर से सुन लीजिए, वो कारण क्या है? उसका पेट में हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी हो गए हैं, तब भी मासिक बंद हो जाते हैं। इसीलिए दवाई देने का पहले अगर कोई बच्ची लड़की 16, 18, 20, 22 का, उसको बोलिए कि बाबू तेरे को हम दवाई हमारा पास है, कंपनी का पास है, डॉक्टर को बोल के हम लाएँगे, पर तू बाबू तेरा पेट का एक अल्ट्रासाउंड करवा ले। पहले कन्फर्म हो जाइए कि उसका पॉलीसिस्टिक ओवरी हुआ है कि नहीं है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी होने से उसका दूसरा किस्म का उपचार है और बेवजह उसका मासिक बंद हो जाने से ये उपचार है। समझ गए? दिस इज द रीजन यू मस्ट ऑलवेज गो फॉर अ टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है? स्त्री रोग संबंधी समस्या मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या हम बोलते हैं कि ये क्यों होता है, अभी तक विज्ञान इसका अता-पता नहीं जान सका। क्यों ज़्यादा ऐसे खून निकालते हैं, ठीक है? पर एक चीज़ बोला कि गोल-गोल बात जो कि हार्मोनल का असंतुलन के कारण, क्योंकि उम्र हो जाने से हार्मोनल असंतुलन होता है। हार्मोनल असंतुलन होने से ज़्यादा मासिक हो सकता है। और किसी-किसी महिला का पेट में कॉपर टी लगाए होते हैं। बच्चा ना लेने के लिए उसको आईयूडी कहते हैं, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी मतलब कॉपर टी। कॉपर टी इस्तेमाल करने से भी कभी-कभी भयंकर ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है? तब क्या करना है, डॉक्टर तुरंत उसमें कॉपर टी को निकाल देते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक ही है, क्योंकि हार्मोनल असंतुलन है। जिस कारण मासिक नहीं होता है, उसी कारण मासिक ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ट्रीटमेंट क्या है? सेम ट्रीटमेंट। ल्यूकोसो का सिरप 2 चम्मच 2 बार, ल्यूकोएट सिरप या कैप्सूल एक साथ दोनों मत दीजिए, ठीक है? लिक्विड सिरप 2 चम्मच हर दिन 2 बार और लिक्विड सिरप हर दिन 2। ये दवाई लेने के बारे में एक चीज़ आपको हम अभी बताएँगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बताएँगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है, स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया या स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया। मतलब बच्ची का पेट में दर्द होता है, इसको कुछ नहीं देना है, सिर्फ अशोका दीजिए। अशोका क्या करता है, ये हमारी शरीर में एक महिला के शरीर में एक प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के चीज़ होता है, पुरुषों का शरीर में भी होता है, जो दर्द को महसूस करवाते हैं। शरीर में कहीं पे दर्द होता है, उसको महसूस करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है। बच्ची है इसीलिए दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं, हाँ, है ना? उसको हार्मोनल का संतुलन नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन और एक किस्म का अ, हार्मोन होता है। ठीक है? जिस जो अ वो मासिक धर्म के लिए उसका कोई भूमिका है ही नहीं, उसका कोई रोल है ही नहीं, ठीक है? ये सिर्फ़ प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण होता है, तो इसको अशोका सिरप दीजिए लगातार। घर में अगर किसी आप जिस लोग इतना लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बताएँगे कि आप घर में 14 साल से लेके 50 साल तक महिला होगा, अगर उसको कोई गायनिक प्रॉब्लम नहीं भी होगा, तो महीना में 15 दिन 1-1 चम्मच करके अशोका सिरप पिलाइए। आप देखिए मैजिक, ज़िंदगी में उसका बच्चेदानी में, अंडादानी में, फ़ैलोपियन ट्यूब में कभी किसी प्रकार की बीमारी होने का संभावना नहीं रहेगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या है? ये कोई बीमारी है ही नहीं। कुछ महिला का शरीर में एस्ट्रोजन ज़्यादा तैयार होता है। आप लोग देखे होंगे, आपका घर में या आपका कोई संपर्क में कोई संबंध में आप देखे होंगे कि रात में सोते वक़्त कुछ-कुछ लोगों को मुँह से लार निकालते हैं।
वो सोए है, घने नींद में है, पर मुंह से लार निकालते हैं, और जो वो तकिया में गिरता है, देखे होंगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं, उसका मुंह में लार ज्यादा तैयार होते हैं। तो बॉडी क्या बोलता है, शरीर क्या बोलता है, इतना नहीं चाहिए, फेंको फेंको फेंको, फेंक देता है। वैसे कुछ महिला का शरीर में इस्ट्रोजन अगर ज्यादा तैयार होते हैं, तो शरीर बोलते हैं नहीं चाहिए, फेंको फेंको फेंको, और योनि पथ से निकाल देते हैं। ठीक है, घबराने का बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया होते हैं, उनको बोलिए हर घंटे में या हर 1-1.5 घंटे में 3-3 4-4 मग पानी से अच्छा से उसको जोनी को धो लेने के, और उसका साथ साथ जोनी के साथ सटा हुआ जो जांग की हिस्सा होता है, उसको अच्छा से धो लेने के लिए बोलिए। बार बार धोने से ये ठीक हो जाता है। अगर गंदा रहेगा, नहीं धोएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर आके फंगल इन्फेक्शन बैठेगा, फंगल आके इन्फेक्शन तैयार करेगा, और वो जगह में खुजली शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे फंगस योनि का अंदर चला जाएगा, अंदर में जलन होगा, खुजली होगा। तब क्या होगा, योनि का अंदर से बदबू निकलेगा, और उसमें छाला पड़ जाएगा। इसलिए उसको सावधान होना चाहिए। ठीक है, उस जगह को गंदा नहीं करना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट देना है, सिर्फ ल्यूकोएक सिरप दीजिए, गिलोय टैबलेट दीजिए, दैट्स ऑल। ये एकमात्र ल्यूकोएक सिरप जो क्या करते हैं, गिलोय टैबलेट के साथ मिलके, गिलोय टैबलेट एक एक टैबलेट 12 घंटा, मतलब दिन में 2 बार, और 2 चम्मच करके 2 बार। ल्यूकोएक सिरप जाके उसका ये जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो असंतुलन हुआ है, उसको ठीक कर देगा, पर लंबा समय के लिए पीना पड़ता है। कम से कम 2 महीना पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और आखिर में चलिए, कुछ महिला का ऐसी दाढ़ी मुच्छे निकालते हैं, देखिए, दिस इज नथिंग बट पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये देखिए, इसका ऊपर छोटा छोटा अंडा तैयार होता है। ये खास करके बचपन से शुरू होता है। ये होने का कारण फास्ट फूड है। बाजार की खरीदा हुआ खाना बचपन से अगर बच्चा को खिलाते हैं, कोई लड़की को, बच्ची को, तो उनका शरीर के अंदर ये जहरीला चीज जाके ये अंडा दानी के ऊपर छोटा छोटा गांठ बना देते हैं। और ये गांठ क्या करते हैं जानते हैं, अंदर में जो फॉलिकल्स होता है, जो अंडा जो होते हैं, जो अंडा बनने के लिए जो अंडा होता है, उसको खा लेते हैं। तो मतलब उसका फॉलिकुलर फेज आता ही नहीं, मतलब मरा हुआ अंडा तैयार ही नहीं होता है। इसलिए धोने वाला चीज नहीं रहते हैं। इसलिए शरीर बोलता है धोने का कुछ है ही नहीं, तो मासिक का जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बच्ची का 18 19 21 22 साल में इसका मासिक बिल्कुल बंद हो जाते हैं। शादी करेगा तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉलिकल को, अंडा को खा लिया। एक तो कुदरत गिन गिन के दिया है महिला को, और ऊपर से अगर ये बाहर वाले ये सिस्ट को उसको खिला देगा, तो उनका बच्चा होगा क्या? इसीलिए आप अपनी घर की बच्ची को लेके होशियार रहिए। उसको बाहर की ये जो मैगी, मसालेदार भोजन, ये चाउमीन, ये नुक्कर की जो होता है ना, ये एग रोल, ठीक है, ये आपका गोलगप्पा, ठीक है, कुरकुरे, लेज, ये सारी चीज भयंकर हानिकारक है। बी वेरी वेरी केयर। दवाई क्या है, फ्लैक्सीड दिन में 3 बार देना है, साथ में गिलोय टैबलेट दिन में 3 बार देना है, और व्हीट ग्रास जूस 15 ml करके दिन में 2 बार देना है। बहुत अच्छा काम, वेरी गुड रिजल्ट। एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, इसको हार्मोन टैबलेट देके ये बीमारी को कंट्रोल करते हैं, और आखिर में क्या होता है, ये ठीक नहीं होता है, थोड़ा उम्र हो जाएगा तो इसको ऑपरेशन करना पड़ता है। पर कुदरती फ्लैक्सीड, कुदरती गिलोय, और कुदरती गेहूं पत्ते की जो रस, ये पीने से एक साथ 2-3 महीना में ठीक हो जाते हैं, और ये बच्ची का तबीयत भी ठीक हो जाते हैं, देखने में भी सुंदर हो जाते हैं, और मासिक चक्र चालू हो जाते हैं। अभी शादी करेगा तो बच्चे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धनवंतरी का पास सब कुछ है। ठीक है,
और क्या क्या बीमारियां होते हैं, कुछ खतरनाक बीमारियां होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस। ये देखिए, अंदर बाहर छाला पड़ जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक बीमारी है। और क्या होता है, ये गर्भाशय के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं, फाइब्रॉइड या ट्यूमर। ठीक है। किसी किसी महिला का बच्चेदानी में कैंसर भी हो जाते हैं। ठीक है। किसी किसी का अंदर में सिस्ट भी बन जाते हैं। ये बड़ी भारी बीमारी कब होते हैं, जब शुरुआत में इसको आप आयुर्वेद की नुस्खा से ठीक नहीं किए हैं, वही छोटा बीमारी को आप नजरअंदाज किए थे, उसका फल अभी फल रहा है खतरनाक रूप से। ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के लिए आपको उसको कोई कोशिश मत करो, आप उसको कंसल्टेंट फिजिशियन के पास भेज दो, बोलो जाओ भाई, ये मेरा बस का काम नहीं है, यू प्लीज गो टू द सर्जन और कंसल्टेंट। अभी हम एकदम अंत में आ गया, और 2 मिनट 3 मिनट, 10 बज गया ऐसे। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, बोलने के लिए जाएगा तो ये नहीं होता, रुकता नहीं। हर महिला का मासिक चक्र 28 दिन का बाद नहीं आता है, किसी किसी को 30 दिन में आता है, किसी किसी को 25 दिन में आता है। ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका शरीर की कितनी संरचना है, कितनी शरीर में सब कुछ ठीक ठाक है, उसका ऊपर निर्भर करता है। मासिक धर्म का समय किसका ऊपर निर्भर करता है, ओवल्यूशन मतलब अंडा सबसे मैच्योर जब होता है, उसका ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तनाव, बीमारी, इसके कारण भी मासिक धर्म अनियमित हो सकता है। और क्या है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ज्यादातर, तो ये कोई गंभीर समस्या का बारे में सूचना देते हैं, संकेत देते हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास उसको जाने के लिए बोलिए। ठीक है। जो 5 दिन मासिक चलता है, ये 5 दिन में कोई महिला गर्भवती नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उस समय अंडा है कहाँ, है ना। मासिक बंद होने का बाद ना अंडा बड़ा होना शुरू होगा, है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का अंडा बड़ा हो जाते हैं, ये व्यतिक्रम सभी जगह पे है, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं। ठीक है। मासिक भी चल रहा है, और अंडा भी मैच्योर हो चुके हैं, ओवल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है। उसका विंडो खोल गए हैं बच्चा होने का, हो सकता है उसका वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली कॉमनली नहीं होता है। ठीक है। और अगर 5 दिन से जुड़ते हैं, तो जानते हैं, एक महिला अपना जीवन में 10 साल मासिक का समय बिताते हैं, 10 साल भर उसका मासिक रहता है, 5-5 दिन अगर जोड़ते जाओगे आप। ठीक है। और मासिक के दौरान, ठीक है, जितना सोचती है उतना खून नहीं निकालते हैं, मैं आपको बोला दिन में 2 से 3 चम्मच। और ठंडा मौसम में मासिक कम होता है, इसीलिए जानते हैं हमारा देश में मासिक चलते दौरान महिलाओं को नहाने माना करता है। नहाने का दिन कब होता है, आखिरी दिन में, जब मासिक का फ्लो बंद होते हैं, इसलिए ठंडा मौसम में मासिक का फ्लो कम होते हैं। ठीक है। और कुछ साल में, पिछले कुछ दशक में देखा गया कि मासिक थोड़ा जल्दी आ रहा है, बच्ची लोगों को मासिक थोड़ा प्रारंभिक आयु बदल चुके हैं। ठीक है। एक महिला सोचती है कि अगर उनका मासिक धर्म बंद हो गए तो वो बुढ़ी हो गई, नहीं, ये बात सही नहीं है। ये सोचते हैं, ये सोचने की बात। ठीक है। वजन की उतार चढ़ाव मासिक धर्म को प्रभावित कर सकते हैं। कोई अचानक मोटा हो गया तो मासिक को प्रभावित कर सकता है, कोई अचानक बहुत दुबला पतला हो गया तो मासिक को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज है, महीना में 2 दिन या 3 दिन हर महिला को सुंदर लगता है, सबसे सुंदर लगता है, सबसे उज्जवल लगता है। क्यों जानते हैं ना, वो एवोल्यूशन स्टेज है, उसी समय होता है। ठीक है। उसको सारी चेहरा में उसका प्रतिफलित सुंदरता दिखाई देता है। ठीक है।
तो आज इतने तक। अगर आपको मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए तो काइंडली हमको एसएमएस कर दीजिए, बुक लिख दीजिए, ये फोन नंबर है। और उसका साथ साथ कभी भी हमको फोन मत कीजिएगा। और मेरा जो रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप में कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।